Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and keep enjoying, keep watching. चलो बेटा, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एक रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन बेटा थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। कब मुश्किल हो जाता है? जब वो इंक्लाइंड प्लेन पर है या हॉरिजॉन्टली कोई बॉडी रोल कर रही है, उसका मोशन निकालना। ठीक है, कैसे उसको बेटा आसान बनाने के लिए रोलिंग मोशन के ऊपर हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे। लेकिन रोलिंग मोशन के न्यूमेरिकल को हम आसान बना सकते हैं इंपल्स की हेल्प से। तो एक बार हम एंगुलर इंपल्स पर फोकस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस फिर आएंगे रोलिंग मोशन के ऊपर। ठीक है, तो बेटा एंगुलर इंपल्स क्या होता है? एंगुलर इंपल्स को समझने के लिए पहले आपको इंपल्स को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? इंपल्स को। और इंपल्स बेटा आप लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ के आए हो, आई होप आपको आता होगा। इंपल्स देखो होता क्या है, जैसे जब कोई फोर्स बहुत ही थोड़े टाइम के लिए लगे, जैसे हम फुटबॉल को हम किक कर रहे हैं या हम बॉल को बैट से हिट कर रहे हैं, तो बेटा उन दोनों ऑब्जेक्ट का मेल है वो बहुत ही एक स्मॉल टाइम के लिए है, और उस स्मॉल टाइम में इतना फोर्स लग जाता है कि मोशन चेंज हो जाता है। तो जब फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बेटा जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, मतलब जो शॉर्ट टाइम का फोर्स लगा वो क्या इफेक्ट शो करता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स या इंपल्सिव इफेक्ट, या जो फोर्स लगा उसको इंपल्सिव फोर्स। ये था बेटा हमारा सिंपल जो हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। और इंपल्स को अगर मैं आई से लिखूं तो क्या होगा? एफ डी टी। मतलब डी टी क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल। अब बेटा आपको ये पता है कि एफ क्या होता है? डीपी बाई डी टी। अगर एफ इंटू डी टी कर दे तो ये क्या आएगा? डीपी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा आपको पीछे का जो रिकैप करें तो इंपल्स से आपको दो बात ध्यान होनी चाहिए। इंपल्स को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट टी, या बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो ये दो फॉर्मूले होते थे बेटा इंपल्स निकालने के। आई होप ये आपको पहले से क्लियर होगा। अब हमें क्या पढ़ना है? एंगुलर इंपल्स। अब ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल से आपको बातें अच्छी तरीके से क्लियर होती है, इसलिए पहले एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। अब हम इंपल्स की बात नहीं कर रहे। इंपल्स बेटा हम पढ़ते थे ट्रांसलेशन मोशन में। ये क्या था? ट्रांसलेशनल मोशन। जो हमारा सिंपल लिनियर मोशन होता था उसमें जो फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगता था वहां हम इंपल्स पढ़ते थे। अब ऐसे समझो, एक हमारे पास डिस्क है, ये हमारे पास क्या है? डिस्क है। और ये डिस्क बेटा इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, रोटेट कर रही है। ये एक्सिस है, इसके अराउंड एक डिस्क रोटेट कर रही है। डिस्क रोटेट कर रही है तो बेटा कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर एक फोर्स लगा देते हैं, यहां पर बेटा फोर्स लगा दिया हमने एफ। अब एफ फोर्स लगा है बेटा, एफ फोर्स लगा है तो ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो क्या यहां पर टॉर्क नहीं लगा? टॉर्क क्या होता है? आर। जब फोर्स परपेंडिकुलर लग जाए और वो रोटेट करवा दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। मींस टॉर्क इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग इफेक्ट। मतलब जो बॉडी को टर्न कर दे, रोटेट कर दे, वो क्या है? टॉर्क। तो यहां पर ये फोर्स लगा है, वो जिस पॉइंट पे लगा है उसका अगर हम यहां से देखें तो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे समझो, ये हमारे पास ये बॉडी रोटेट कर रही थी ओमेगा एंगुलर या ओमेगा नोट मान लो, इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा नोट है। अब बेटा ऐसे रोटेट कर रही थी और आपने यहाँ पे ऐसे हिट कर दिया उसको, मतलब आपने उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया। और ये है पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया, यहां फोर्स लगाया, ऐसे लगा दिया, तो वो बेटा आर और उसके परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये उसकी ओमेगा को इंक्रीज कर देगा। मतलब अब जो पहले ओमेगा नोट था अब वो चेंज हो जाएगा ओमेगा एफ मान लेते हैं। ठीक है, अगर बेटा किसी बॉडी की रोटेशनल वेलोसिटी चेंज हो गई, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई, तो क्या चेंज होगा?
मतलब हमने फोर्स लगाया, हमने F लगाया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा क्या? टॉर्क। टॉर्क लगा। टॉर्क अगर स्मॉल टाइम के लिए लगे, जैसे फोर्स स्मॉल टाइम के लिए इंपल्स था, तो बेटा अगर टॉर्क स्मॉल टाइम के लिए लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर इंपल्स। बात कुछ फील हुई? जब फोर्स लगा रहे थे, जैसे हमने बॉल को किक किया, या ऐसे समझो बैट से बॉल को हिट किया, ठीक है, उस केस में फोर्स था स्मॉल टाइम इंटरवल। लेकिन इस केस में यहां पर क्या लगा है बेटा? टॉर्क। और टॉर्क बॉडी के किस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रोटेशनल मोशन के लिए। तो टॉर्क के लगने से रोटेशनल मोशन बढ़ जाएगा, ऐसे कह लो, या एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जिस वेलोसिटी से वो पहले घूम रहा था, वो वेलोसिटी अब बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो क्या चीज चेंज हो गई? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो बेटा जैसे हमने इंपल्स को F डॉट डी टी लिखा, एंगुलर इंपल्स को हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इनटू डी टी। डी टी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल टाइम। बेटा फिजिक्स में हम दो वर्ड लिखते हैं, एक डेल्टा और एक डी। डी वर्ड इज यूज फॉर स्मॉल चेंज, जब चेंज हमारा बहुत ही छोटा हो, और जब चेंज इन इसके कंपैरिजन में लार्ज हो तो हम उसको क्या लिख देते हैं? डेल्टा। अब टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डी एल बाई डी टी। अगर बेटा मैं टॉर्क इंटू डी टी कर दूं तो हमारा क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम। मींस एंगुलर इंपल्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर इंपल्स के बेटा दो फॉर्मूले हो जाएंगे। एक फॉर्मूला टॉर्क इंटू डी टी, जो स्मॉल टाइम के लिए टॉर्क लगा है, या हम कहते हैं स्मॉल टाइम के लिए परपेंडिकुलर फोर्स लगा है। अच्छा, एक और लिख सकते हैं हम, एक और क्या आएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो हम एंगुलर इंपल्स बेटा निकालना चाह रहे हैं। एंगुलर इंपल्स आपको फील हो गया? देखो ऐसे घूम रहा था, अगर आप इस डायरेक्शन में लगा देते हो फोर्स तो क्या होगा? और ज्यादा घूमेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो बेटा कुछ एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि पहले अगर अपोजिट ऐसे बॉडी घूम रही है और आप उससे अपोजिट परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो तो टॉर्क अपोजिट लगे, वो टॉर्क उसको उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा। जो पहले रोटेशनल मोशन था उससे कुछ रोटेशनल मोशन कम हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आई होप आपको ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा कि एंगुलर इंपल्स है क्या। अब बेटा मैं इसको दोबारा बना रहा हूं ताकि हम न्यूमेरिकल में इसका यूज कर सकते हैं। बेटा ये कुछ बुक में, जो लेटेस्ट बुक है उनमें है नहीं टॉपिक, तो आपको ये टॉपिक करना है, क्योंकि ये टॉपिक करने से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आसान हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे आसान हो जाएगा। रोलिंग मोशन को ये कैसे एक दो स्टेप में सोल्व कर देगा। अच्छा, हमने सिंपल इंपल्स पढ़ा बेटा। सिंपल इंपल्स क्या होता है? F इंटू डी टी, या क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं किस केस में? ट्रांसलेशनल मोशन में। तो ट्रांसलेशन में बेटा हम एंगुलर मोमेंटम ना बोल के या एंगुलर इंपल्स ना बोल के सिंपल इंपल्स बोलते हैं। अगर हम रोटेशनल मोशन की अभी हमने बात की, और रोटेशनल मोशन में अभी हमने फील भी किया कि जैसे ही हम उसके जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन में टॉर्क लगा दें तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया। अगर हम उसके अपोजिट फोर्स लगा दें, मतलब एंगुलर वेलोसिटी घट गई, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम घट जाएगा। तो इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं ऐसे लिख दूं एंगुलर इंपल्स, तो एंगुलर इंपल्स बेटा किसके इक्वल होगा? यहाँ फोर्स इंटू डी था, रोटेशनल मोशन में क्या आएगा? टॉर्क इंटू डी, वो अभी हमने देखा। दूसरी बात, चेंज इन, यहाँ लीनियर मोमेंटम था, यहाँ क्या जाएगा? एल। तो बेटा ये दो फॉर्मूले हैं जो हमारे बहुत काम आएंगे। मींस एंगुलर इंपल्स एल एफ एल आई, या आप इसको ऐसे भी लिख दो टॉर्क डी टी इक्वल टू एल एफ माइनस एल आई, एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। अब बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, ठीक है? अब हम एक न्यूमेरिकल से इसका कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें ये जो एंगुलर इंपल्स है उसका यूज कैसे करना है। ऐसे देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये पुराना काम है, नहीं भी करते तो ऐसे समझो ये हमारे पास
एक पुली है, क्या है? पुली। पुली ब्लॉक सिस्टम हमने बहुत पढ़ लिया बेटा, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई है, उम्मीद करेंगे जल्दी। और यहाँ एक मास है m, यहाँ क्या है? एक मास m है, और ये मास बेटा स्टार्टिंग में क्या है? रेस्ट पे है। ये मास क्या है? स्टार्टिंग में रेस्ट पे है। यहाँ बना लेते हैं थोड़ा पास में, ये m मास है जो क्या है? रेस्ट में। अब ये कह रहा है, और ये क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग बेटा इसके बाहर को लपेटी हुई है, मतलब ये क्या है? स्ट्रिंग, रस्सी। अब अगर ये मास छोड़ दें इसको रेस्ट से, पहले मान लो रखा हुआ है, अगर उसको हम छोड़ दें तो ये कहाँ जाएगा बेटा? नीचे जाएगा। तो t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या है वो हमें निकालना है, और जो हमारा पुली है उसका रेडियस हमें गिवन है r, और जो पुली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है I। तो अब बेटा आपको ये निकालना है कि t टाइम के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, मतलब कहां पहुंच जाएगा, या हम ये कहते हैं कितना वेलोसिटी। अगर बेटा ये सब हमारा निकल जाता है तो ऑलमोस्ट हमारा, हम फिर कितने टाइम में कितने डेप्थ पे गया है, किस वेलोसिटी से गया है, कितने टाइम में गया, वो सब निकाल देंगे। अभी हमारा फोकस क्या है कि टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर हम सिंपल देखें, लिनियर मोशन की बात करें, तो बेटा देखो इसके ऊपर एक थोड़ा सा झटका लगा है, मतलब क्या लगा है? टॉर्क लगा है, या हम कह दें इम्पल्स है। इम्पल्स बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये वेट काम करेगा नीचे mg, और रस्सी के अंदर टेंशन क्या होता है? कोई भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है उससे दूर, मतलब जिस पॉइंट पे वो कॉन्टैक्ट में है उससे दूर, तो ये दो क्या आ गए बेटा? टेंशन। अब एक चीज देखो, ये क्या है? t, ये क्या है? mg, और जा कहां रहा है बेटा? नीचे v वेलोसिटी से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल देखो बेटा, देखो यहां पर वो लीनियर मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है, तो हम एंगुलर इंपल्स की बात ना करके एक बार किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल इंपल्स की। तो बेटा सिंपल इंपल्स होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो देखो बेटा पहले यहां पर क्या था? बॉडी रेस्ट में। अगर मैं ऐसे कह दूं pf माइनस pi, तो pf क्या है बेटा? मास वेलोसिटी, अब उसकी v होगी। पहले वेलोसिटी क्या थी? 0, इक्वल टू किसके आएगा? इक्वल टू बेटा कितना फोर्स लगा है, देखो आप कितना फोर्स लगा है। इक्वल टू हमें क्या निकालना होता है? फोर्स इनटू टाइम। यहां पर बेटा फोर्स क्या है? टेंशन। यहां पर फोर्स कितना है? टेंशन। सही बात कर रहे हैं। यहां पर नेट फोर्स कितना है बेटा? mg नीचे है, t ऊपर है, तो क्या है? mg माइनस टी, और बॉडी जा कहां रही है? नीचे, मतलब mg ज्यादा है तो नीचे जा रही है, तो mg माइनस टी क्या है? नेट फोर्स नीचे की तरफ। और उसको हमें बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से। मान लो कितने टाइम में निकालना है? टी टाइम में, तो ये क्या आ गया? टी। मतलब हमारे पास क्या आ गया? mg टी माइनस टी इंटू टी। तो ये इक्वेशन आ गई बेटा। अगर हम यहां से देखना चाहें तो हम v की वैल्यू निकाल देंगे, अगर हमें ये कहीं से t मिल जाए। अगर बेटा हम टेंशन निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एंगुलर इंपल्स की। अब बेटा एंगुलर इंपल्स के अंदर देखो हमें क्या लगाना है? टॉर्क इनटू dt। अब ये देखो, ये जो टेंशन है ये r के क्या है? परपेंडिकुलर। और जब r के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगता है तो वो बॉडी को रोटेट कर देता है, तो बेटा ये इसको रोटेट कर देगा। मींस जब ये रेस्ट में था तो ये रोटेट नहीं कर रहा था, मतलब ओमेगा नॉट क्या था? 0। अब ये रोटेट करने लग गया, हम मान लेते हैं ओमेगा। और बेटा जिस वेलोसिटी से जाएगा ये, उसी से तो ये घूमेगा। मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि v इक्वल टू क्या रहेगा? r ओमेगा। आई होप समझ आया होगा। अब इसके अंदर देखो बेटा, एंगुलर इंपल्स क्या है? टॉर्क इनटू dt। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क बेटा क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? t, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r। तो हमारे पास टॉर्क की जगह पे हम क्या लिख देंगे बेटा? tr। इनटू में क्या है? टाइम। टाइम हमें कितना लगा है? t, इक्वल टू LF। L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। सिंपल मोमेंटम क्या होता है बेटा? mv। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m की जगह पे इनर्शिया आएगा, v की जगह पे ओमेगा।
या फिर आप ओमेगा को लिखना चाहो तो क्या आएगा v बाई आर, तो आप क्या लिख दो आई वी बाई आर। क्लियर। अब यहां पे लिखो बेटा क्या आएगा, हमें क्या देखना है एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब आई इंटू ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या बेटा स्टार्टिंग में ये मूव कर रहा था, मूव नहीं कर रहा तो जीरो। अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं बेटा v बाई में r, अगर ये r नीचे ले आए हम तो t इंटू टी क्या आ गया आई वी बाई आर स्क्वायर, t इंटू टी क्या आ गया आई वी बाई आर स्क्वायर। अब बेटा इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं और अपना आंसर निकल जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो एम वी इक्वल टू एम जी टी माइनस आई वी बाई में आर स्क्वायर। अगर बेटा मैं m को हटाना चाहूं तो m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो m m m। अब v इस साइड है 1, इसको इस साइड लेकर आए, v कॉमन ले लें, i बाई में m r स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू टी। तो बेटा हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई जी टी 1 प्लस आई बाई में m r स्क्वायर। तो इतना वेलोसिटी होगा बेटा इसका यहाँ पर, तो टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। तो बेटा ये किससे पॉसिबल हुआ, देखो अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है क्योंकि आप इससे तो फैमिलियर हो, इससे अभी फैमिलियर नहीं हो। तो आपको ये इक्वेशन लगाते टाइम डी टी टॉर्क एल एफ माइनस एल एच थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कोई भी चीज आप पहली बार करोगे थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ऐसे कर लिया। देखो हमने अब तक किए क्या है, एक स्टेप ये किया है, एक स्टेप ये किया है, 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अब बेटा कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी, देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया। अगर हम सिंपल निकालते जैसा हम पहले पढ़ते आ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते, ये ऊपर टी है mg है, ये वेट कहाँ जाएगा नीचे, तो एक्सेलरेशन कहाँ आएगा नीचे। तो पहले हम फोर्स की इक्वेशन बनाते, फिर वहां से एक्सेलरेशन आता, एक्सेलरेशन आने के बाद हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते, फिर वेलोसिटी आता। लेकिन इस कंसेप्ट से बेटा डायरेक्ट वेलोसिटी निकाली जा रही है, और रोलिंग मोशन में हमें वेलोसिटी ही निकालनी है। आपको ध्यान हो जो हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर vt बड़ा है vr से तो थोड़ी देर बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, तो v निकालना है तो बेटा ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा आज इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। चलो इतना क्लियर हुआ आपको। अब बेटा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, यही न्यूमेरिकल है, मान यही न्यूमेरिकल आपके पास, और मैंने इसमें कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ ये कह दिया कि जब ये h हाइट नीचे चला जाएगा, मीन्स ये रेस्ट पे था और ये बेटा h हाइट नीचे चला गया, तो इसके पास वेलोसिटी कितना होगा। पहले क्या था, टाइम गिवन था तो वेलोसिटी निकालना था, और वेलोसिटी क्या आई बेटा जी टी बाई में 1 प्लस आई बाई में एम आर स्क्वायर। शायद मैच कर लेना, शायद यही था जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। अब देखो सेम क्वेश्चन है। अब बेटा इसमें क्या है h है, t होता तो हम जैसे हमने पहले निकाल दिया वेलोसिटी निकाल देते हैं, क्योंकि इंपल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, और हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। या एंगुलर इंपल्स की बात करें तो टॉर्क इनटू टाइम। अब इसमें बेटा टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है तो हमें थोड़ा और सोचना है। और कैसे सोचोगे, देखो ये पहले क्या है रेस्ट में, ये भी क्या है रेस्ट में, लेकिन हम ये मान लें कि ये हमारा कोई सरफेस है जिससे अब हम देखना चाह रहे हैं। तो बेटा इसका मास m है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी mgh। क्या इन दोनों में से बेटा कोई भी बॉडी मोशन में है, नहीं है। जब रेस्ट की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0। जब ये बेटा यहाँ पर मूव करके ये यहाँ नीचे पहुंच गया तो अब इसकी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम मान लेते हैं v, तो कितना है बेटा हाफ m v स्क्वायर। जब ये नीचे जाएगा तो ये टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट हो ही रहा है क्योंकि जब m मास को आप ड्रॉप करोगे तो ये रस्सी को नीचे खींचेगा, टेंशन क्रिएट होगा, और ये टेंशन बेटा r के क्या है परपेंडिकुलर। अगर टेंशन r के परपेंडिकुलर है तो वहां पे क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क इसको घुमा देगा।
पहले ही जब ये रेस्ट पे था, दोनों रेस्ट पे थे बेटा, ओमेगा 0 था। अब इसने घुमा दिया, मतलब कुछ ओमेगा आ गया, तो एक यहाँ पे बेटा रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी। रोटेशनल एनर्जी अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी आप ऐसा समझो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल मोशन में बात करेंगे, हाफ का हाफ, एम की जगह कौन लेता है आई, वी की जगह कौन लेता है ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस चैप्टर का ये सुख है लगा लो, या ये फायदा है लगा लो, कि जो पहले वाले फॉर्मूले आते हैं आपको, तो इसके फॉर्मूले अपने आप आते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा एनालॉजी लगानी है कि चेंज कैसे करना है। एनालॉजी कोई बात नहीं। चलो यहां लगा दिया। अब एक बात बताओ, एम एम एम, इसमें बेटा एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एम से भाग कर देता हूं, एम 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 गया। यहां पे हाफ हाफ और मैं काटना चाहूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, हाफ हाफ हाफ, तो हमारे पास क्या बचा, 2gh इक्वल टू वी स्क्वेयर प्लस आई बाई एम। ओमेगा को v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा वी बाई आर, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बेटा इस साइड से वी स्क्वायर बाहर निकालूं तो 1 प्लस आई बाई में एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v क्या आ गया 2gh 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये आ गया, ये आपका आंसर है। मीन्स वो आपको चेक करना है कि हम देखो ये सिंपली क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कहां पर, देखो एक न्यूमेरिकल 2 या 2 से ज्यादा तरीके से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक न्यूमेरिकल उसी तरीके से होगा जैसा हम कर रहे हैं, उसको बेटा गिनती नहीं है, इतने तरीके आजकल बन चुके हैं। लेकिन जो आपके माइंड में कौन सा रिकॉल होता है एट दैट इंस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आपको ये समझ आया होगा, आई होप आपको एंगुलर इंपल्स क्लियर हो गया, जो हमारा आज के लेक्चर का मेन मोटो था, ताकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में रोलिंग मोशन में डिस्कस कर सकें। रोलिंग मोशन में बेटा इसको डिस्कस करेंगे कैसे, उसको देखो एक बार मैं आपको एक यहां से कुछ, अगर हमने कल वेलोसिटी निकाली थी, जैसे यहां से बॉडी फॉल हो रही थी, यहां तक वेलोसिटी आई तो पहुंची, तो कितना वेलोसिटी आया। एक चीज देखो बेटा, ये नीचे वाली चीज हर एक्सप्रेशन में आ रही है, क्यों आ रही है, अगर बॉडी रोटेट ना करेगी आई जीरो हो गया तो 1, तो h से कोई बॉल फॉल हो तो v क्या होता है √2gh। इस केस में बेटा क्या था, टाइम गिवन था, टाइम गिवन है तो v इक्वल टू u प्लस at, u0 है तो v इक्वल टू gt। मीन्स है वही जो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ कर आए हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। इंप्रूवमेंट भी ना कहें हम, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड होती जा रही है, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स टिपिकल बनाते जा रहे हैं, मतलब हम प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करते जा रहे हैं। मीन्स ये आप ध्यान रख सकते हो कि ये तो नीचे आएगा ही आएगा। अगर अंडररूट है, इस केस में भी √2gh आता है तो यहाँ 1 प्लस सेम आएगा, यहाँ बेटा नहीं आता तो सेम आएगा। मतलब ये चीज हमेशा नीचे मल्टीप्लाई में होगी, नीचे मल्टीप्लाई में या कह दो एक्सप्रेशन के डिवाइड में होगी, जब भी हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल गिवन होंगे। तो आप बेटा इसको डायरेक्ट एज ए ट्रिक भी समझ सकते हो। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू आर इंजॉइंग। इंजॉयड मतलब हो गया, इंजॉइंग मतलब चल रहा है। चलो अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं, ये टॉपिक हमने पढ़ा क्यों है, एंगुलर इंपल्स अगर बुक में नहीं है फिर हम क्यों इसके ऊपर मत्था मार रहे हैं, हम न्यूमेरिकल आसान करने के लिए कर रहे हैं बेटा। ऐसे समझो, ये हमारे पास कल वाला रोलिंग मोशन है। कल रोलिंग मोशन हमने देखा, जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस साइड को हम बोले थे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जब ये ऐसे घूम के आएगा तो इस साइड उसका रोटेशनल वेलोसिटी। तो बेटा जब ये दोनों बराबर थे तो ये प्योर रोलिंग कर रहा था। अगर इनमें से vt बड़ा है, इसको भी बेटा आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो कल मैंने कराया, मैंने क्या लिया कि इसके ऊपर फोकस किया, मैंने इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये क्या, जब दोनों बराबर हैं तो ये किस में, रेस्ट में। जब vt बड़ा हो गया vr से तो b पॉइंट मूव कर रहा है इस साइड, मतलब b की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो रही है,
इंक्रीज। तो ये आगे जाएगा, फ्रिक्शन पीछे आएगा, फ्रिक्शन इसको घुमा देगा। या आप सिंपली ऐसे देखो, बी के ऊपर ये वेलोसिटी ज्यादा है तो बी इस साइड गया, फ्रिक्शन पीछे आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये अगर बेटा फ्रिक्शन की वजह से घूम रहा है और साथ में स्लाइड कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद Vt और Vr बराबर हो जाते हैं। मान लो ये यहां तक पहुंच के Vt और Vr बराबर हो गए। तो अब हमें जो कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट चल गया जब उसमें प्योर रोलिंग कन्वर्ट हो गई। मतलब यहाँ रोलिंग प्लस स्लाइडिंग है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो वो धीरे धीरे प्योर रोलिंग की तरफ जा रहा है। और जब वो देखो यहां से ये चीज घटना स्टार्ट हो जाएगी, ये चीज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी देर बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम पे प्योर रोलिंग हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि यहां से यहां पहुंचते टाइम, यहां से यहां पहुंची, मतलब रोलिंग प्लस स्लाइडिंग से सिर्फ स्लाइडिंग में कन्वर्ट हुई, तो इसको कितना टाइम लग गया यहां तक आने में, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, किस वेलोसिटी से अब वो मूव कर रहा है, ये हमारा टारगेट रहेगा और हम इसको एंगुलर इंपल्स से सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।